नमस्कार दोस्तों। मानव शरीर के अंदर दुर्बलताओं, विशेषकर काम तथा अहंकार, एक ऐसी कमजोरियां हैं कि इनके चलते मनुष्य को स्वर्गासीन होकर भी भयावह पतन का भागी बनना पड़ सकता है। ऐसे ही एक प्राचीन भारत के राजा की कथा बताने जा रहा हूँ, जो मानव होते हुए भी अपने कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा और योग निष्ठा के दम पर देवत्व को ही प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि देवताओं के राजा इंद्र के आसन पर भी सत्तारूढ़ हुआ और इंद्र का आसन ग्रहण करते ही अपने कर्तव्य निष्ठा, धर्म निष्ठा और योग निष्ठा को भूलकर कामनिष्ठ बन गया, जो उसके भयंकर पतन का कारण बना। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी वह राजा अजगर की योनि से मुक्ति के लिए तड़प रहा है। इतना ही नहीं, इनके कारण ही इंद्र ने ब्रह्म हत्या का पाप स्त्रियों के मत्थे डाल दिया, जो आज हर स्त्री भुगत रही है। वृक्षों को भुगतना पड़ रहा है, पृथ्वी की रूपरेखा बदल गई और नदियों को श्राप लग गया। ऐसा उत्थान और पतन शायद ही किसी राजा के साथ हुआ हो। दोस्तों, इस चक्रवर्ती सम्राट को आप इस प्रकार समझ सकते हैं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से ईला नंदन पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस और नहुस के 6 पुत्रों याति, ययाति, सयाति, अयाति, बियाति और कीर्ति उत्पन्न हुए। दोस्तों, इस पौराणिक कथा का वीडियो आगे देखने से पहले अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हमारे वीडियो रेगुलर आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके लिए हम आपके आभारी होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रवंशी राजा नहुस की। राजा नहुस बड़े न्यायपरायण और तेजस्वी स्वभाव के राजा थे। इन्होंने अपने कठोर शासन के द्वारा दुष्ट व्यक्तियों का दमन किया था, इसलिए सभ्य प्रजा इनके शासन में सुखपूर्वक रहती थी। इन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से तुंड नामक एक भीषण दैत्य का वध किया था। नहुस का उल्लेख ऋग्वेद में अक्सर मिलता है, जिसकी शुरुआत मंडल 1 से होती है। नहुस ने प्रतिष्ठान से शासन किया। राजा नहुस सोम और ईला के प्रपौत्र थे। पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के पौत्र और राजा आयु या आयुष और प्रभा के पुत्र थे। महाकाव्य महाभारत के परिशिष्ट हरिवंश के अनुसार और आशुतोष देव के बंगला अभिधान में उल्लेख है कि राजा नहुस ने पितरों की मन से जन्मी पितर की बेटी विराजा से विवाह किया था, लेकिन विश्वकोश और पद्म पुराण के अनुसार अशोक सुंदरी नहुस की पत्नी थी। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उनके 6 या 7 बेटे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा यति एक मुनि अर्थात तपस्वी बन गया। उनके बाद उनके दूसरे बेटे ययाति ने राज किया। पद्म पुराण के अनुसार नहुस ने शिव और माता पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी से विवाह किया। कहा जाता है कि अशोक सुंदरी से नहुस ने ययाति सहित 100 बेटियों को जन्म दिया। पद्म पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नंदन वन में गए। पार्वती ने कल्प वृक्ष देखा और एक बेटी की कामना की। इस कामना के प्रभाव से तुरंत एक अत्यंत दिव्य और अति सुंदर महिला का जन्म हुआ। अत्यंत सुंदर होने के कारण उस रूपवती महिला का नाम अशोक सुंदरी हुआ। माता पार्वती ने भविष्यवाणी की कि अशोक सुंदरी आयु के पुत्र से विवाह करेगी। दोस्तों, यहाँ रोचक बात यह है कि आयु के पुत्र का तब तक जन्म भी नहीं हुआ था। अशोक सुंदरी वन में स्वच्छंद भ्रमण करती रहती थी। एक बार जब असुर हुंडा ने वन में प्रवेश किया तो उसने अशोक सुंदरी के रूप सौंदर्य में घायल हो गया। हुंडा ने विवाह के लिए अशोक सुंदरी के सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने उसे अपनी मां पार्वती की भविष्यवाणी के बारे में बताया। राक्षस तो राक्षस ही ठहरे। उसने कुछ भी करके अशोक सुंदरी को पाना चाहता था। हुंडा ने एक सुंदर युवती का रूप धारण किया और अशोक सुंदरी से मित्रता कर लिया। एक दिन उसने अशोक सुंदरी को अपने महल में आने के लिए कहा, जिसके बाद धोखे से उसने उसकी शुद्धता को भंग करने का प्रयास किया। भागते हुए अशोक सुंदरी ने हुंडा को श्राप दिया कि
आयु का पुत्र उसे मार देगा, जिसके बाद उसने कठोर तपस्या शुरू कर दी। इसी बीच चंद्रवंश के पूर्वज पुरुरवा ने प्रतिष्ठान को अपनी राजधानी बनाकर प्रयाग राज्य पर शासन किया। जब उन्होंने संन्यास लिया और अपना राज्य अपने बेटे को सौंप दिया और स्वर्ग चले गए, तो उनका सबसे बड़ा बेटा आयु राजा बना। आयु का विवाह असुर राहु की बेटी प्रभा से हुआ था, हालांकि वह निसंतान रहा। आयु ने ऋषि दत्तात्रेय से संपर्क किया और उन्हें प्रसन्न करने के बाद उन्होंने ऋषि से अनुरोध किया कि वे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्रदान करे जो अजेय हो और जिसमें कई सद्गुण हो, जो एक महान राजा के लिए आवश्यक है। ऋषि ने अनुरोध मान लिया। आगे चलकर आयु को एक पुत्र का जन्म हुआ। हुंडा बस आयु के बेटे के जन्म का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वह डर गया था कि अशोक सुंदरी का श्राप सच हो जाएगा। इसलिए शिशु को असुर हुंडा ने अपहरण कर लिया और उसने अपने अनुचरों को बच्चे को मारने का आदेश दिया। हालांकि अनुचरों ने बच्चे को ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में छोड़ दिया। वशिष्ठ ने बच्चे को गोद ले लिया और उसका नाम नहुस अर्थात नीडर रखा। वह वशिष्ठ का शिष्य बन गया। नहुस जब युवा हुआ, आखिरकार वशिष्ठ ने नहुस के असली माता पिता के नाम का खुलासा किया। नहुस ने देवताओं से हथियार प्राप्त किए और युद्ध में हुंडा को मार डाला और अपने माता पिता के पास लौट आया। इसके बाद उन्होंने अशोक सुंदरी से विवाह किया। राजा नहुस रानी अशोक सुंदरी के साथ रहते हुए सुखपूर्वक शासन करने लगे। प्रजा भी बहुत सुखी हुई। नहुस के 6 पुत्रों ययाति, ययाति, सयाति, अयाति, दियाति और श्रुति उत्पन्न हुए, लेकिन यह सुख ज्यादा समय तक नहीं रह पाया। बहुत पहले त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। उनके त्रिशिरा नामक 3 सिर वाला एक पुत्र हुआ। वृत्र या त्रिशिरा एक असुर था, जिसे शिल्प देवता त्वष्टि ने अपने पुत्र इंद्र द्वारा मारे जाने का बदला लेने के लिए बनाया था। वह तेजस्वी होने के साथ साथ बहुत बड़ा तपस्वी भी था। उसके उग्र तप से इंद्र को अपने इंद्रासन छीन जाने का भय हो गया और उसने अपने वज्र से त्रिशिरा का सिर काट डाला। त्रिशिरा का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और वे इस महादोष के कारण स्वर्ग छोड़कर किसी अज्ञात स्थान में छुप गए। वह कमलनाभ में रहकर तपस्या करने लगे। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए जब इंद्र 1000 वर्ष तक गुप्त रूप से तप करने चले गए, तब स्वर्ग का सिंहासन रिक्त हो गया। असुर शक्तियां स्वर्ग पर हमले करने लगे। सप्तऋषियों ने सब तरह से योग्य जानकर नहुस को स्वर्ग का राजा बना दिया। स्वर्ग का अधिपति बनते ही नहुस ने दैत्यों को हराकर स्वर्ग को सुरक्षित कर दिया। नहुस ने अपनी शक्ति के बल पर असुरों को स्वर्ग लोक से खदेड़ दिया और वहां शांति कायम की। ये देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। नहुस अब समस्त देवता, ऋषि और गंधर्वों से शक्ति प्राप्त कर स्वर्ग का भोग करने लगे, लेकिन नियति को यह स्वीकार नहीं था। समय बीतने के साथ ही उसमें सद्गुण खत्म होने लगा और दुर्गुण हावी होने लगा। राजा की मति मारी गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा नहुस खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसे अहंकार आ गया। उसे स्वर्गलोक का अधिपत्य मिल गया तो काम वासनाओं में डूब गया। देवों और तपस्वियों से मनमानी करने लगा। एक दिन उनकी दृष्टि इंद्र की साध्वी पत्नी सची पर पड़ी। सची को देखते ही वे कामांध हो उठे और उसे प्राप्त करने का हर संभव प्रयत्न करने लगे। एक दिन नहुस ने अपने सेवकों से सची को उसके सामने पेश करने के लिए कहा। नहुस ने सची से कहा कि उसके पास इंद्र का आसन और सारी शक्तियां हैं, इसलिए अब तुम इंद्र के बजाय मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। सची ने नहुस को मना कर दिया। जब सची को नहुस की बुरी नीयत का आभास हुआ, तो वह भयभीत होकर देवगुरु बृहस्पति के शरण में जा पहुंची और नहुस की कामेच्छा के विषय में बताते हुए कहा, हे गुरुदेव, अब आप ही मेरे सतीत्व की रक्षा करें। गुरु बृहस्पति ने सांत्वना दी कि हे इंद्राणी, तुम चिंता न करो, यहाँ मेरे पास रहकर तुम सभी प्रकार से सुरक्षित हो। इस प्रकार सची गुरुदेव के पास रहने लगी और बृहस्पति इंद्र की खोज करवाने लगे। अंत में अग्निदेव ने एक कमल की नाल में सूक्ष्म रूप धारण करके छुपे हुए इंद्र को खोज निकाला
और उन्हें देवगुरु बृहस्पति के पास ले गए। इंद्र पर लगे ब्रह्म हत्या के दोष के निवारणार्थ देवगुरु बृहस्पति ने उनसे अश्वमेध योग करवाया। उस यज्ञ से इंद्र पर लगा ब्रह्म हत्या का दोष 4 भागों में बट गया। पहला भाग वृक्ष को दिया गया जिसने गोंद का रूप धारण कर लिया। दूसरे भाग को नदियों को दिया गया जिसने फेन का रूप धारण कर लिया। पाप के तीसरे भाग को पृथ्वी को दिया गया जिसने पर्वतों का रूप धारण कर लिया। और ब्रह्म हत्या के पाप के चौथे भाग स्त्रियों को प्राप्त हुआ, इससे वे रजस्वला होने लगी। इस प्रकार इंद्र का ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण हो जाने पर वे पुनः शक्ति संपन्न हो गए, किंतु इंद्रासन पर नहुस के होने के कारण उनकी पूर्ण शक्ति वापस नहीं मिल पाई। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी सती से कहा कि तुम नहुस को आज रात में मिलने का संकेत दे दो। किंतु उन्होंने सती से कहा कि वो जाकर नहुस से कहे, अगर सप्तऋषि उसकी डोली उठाकर लाए तो वह उससे विवाह कर लेगी। बृहस्पति के कहने पर सती नहुस के पास गई और अपनी शर्त रखी। नहुस के खुशी के ठिकाने नहीं रहे। उसने तुरंत शर्त मान ली और सती से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा। नहुस ने तुरंत सप्तऋषियों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें डोली में बैठाकर सती के पास ले जाने के लिए कहा। सप्तऋषियों के पास नहुस का आदेश मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। नहुस डोली में बैठ गया और सप्तऋषि अपने बूढ़े कंधों पर धीरे धीरे उसे सती की ओर ले जाने लगे। सभी ऋषि धीरे धीरे चल रहे थे, इससे नहुस क्रोधित हो गया। उसने सप्तऋषियों से जल्दी चलने के लिए कहा, फिर भी उनकी गति नहीं बढ़ी, तो क्रोध में आकर नहुस ने सबसे आगे चल रहे ऋषि अगस्त को लात मार दी। इस पर अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया, मूर्ख, तेरा धर्म नष्ट हो और तू 10,000 वर्षों तक सर्प योनि में पड़ा रहे। ऋषि के शाप देते ही नहुस सर्प बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और देवराज इंद्र को उनका इंद्रासन पुनः प्राप्त हो गया। जब नहुस ने अपनी गलती मानकर सर्प योनि से बचने का उपाय पूछा तो ऋषि अगस्त ने उनसे मुक्ति का उपाय बताया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे पूछे प्रश्नों का उत्तर देगा वही तुम्हें श्राप से मुक्त करा सकेगा। दोस्तों, जब द्वापर युग आया, जब पांडव हिमालय में अपनी अंतिम यात्रा पर थे, नहुस ने अपने सर्प रूप में भीम को पकड़ लिया और उसे खाने का फैसला किया। भीम की असाधारण शक्ति के बावजूद नहुस बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसे गिरते समय अगस्त से एक वरदान मिला था कि उसके द्वारा लिया गया वरदान उससे श्रेष्ठ शक्तिशाली प्राणी तुरंत अपनी शक्ति खो देगा। इस बीच युधिष्ठिर भीम की तलाश कर रहे थे। उन्होंने उसे पाया और देखा कि उसके साथ क्या हो रहा है। नहुस ने खुद को युधिष्ठिर का पूर्वज बताया और उसे अपने श्राप के बारे में बताया। युधिष्ठिर और नहुस धर्म के बारे में अपने विचारों पर एक दूसरे से चर्चा करते हैं, उनकी गलतियों के बारे में बताता है, उनसे सीखने के लिए कहता है। नहुस अपने श्राप से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग चला जाता है। तब भीम को उसकी शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी वह राजा नहुस अजगर की योनि से मुक्ति के लिए तड़प रहा है। मान्यता है कि राजा नहुस को अजगर योनि से मुक्त कराने के लिए मेला लगता है। यह मेला साधु संतों सज्जनों का सम्मान सदा करने का संदेश भी है। प्रतापगढ़ के अजगरा का प्राचीन महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ कुपित होकर ऋषियों ने राजा नहुस को अजगर हो जाने का श्राप दिया था, तभी से इसका नाम अजगरा पड़ा। 1997 में यहाँ लगने वाले मेले ने महोत्सव का स्वरूप लिया। लोग अजगर बाबा के मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।